हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माय फेवरेट टीचर। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा हम स्कूलों में सीखते आए हैं और ये जब तक स्कूल में रहेगी ये टॉपिक रहने वाला है। तो बच्चों इसको सीख लो। आप छोटे बच्चों को भी इसको समझा सकते हैं और किस तरह से आसानी से इसे लिखा जा सकता है। तो मैं जो पहला आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखें, इसको बड़े ध्यान से समझे। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप लाइफ टाइम इसको भूलने वाले नहीं है। आसानी से लिखने का तरीका बताया जा रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अंग्रेजी पहली बार पढ़ रहे हैं और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं कि आप अंग्रेजी पहली बार सीख रहे हैं। अब मैं आपको जो डायग्राम बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से एक बार देख लें, उससे सब चीज़ें आसान होने जा रही है। ही होता है, इसका मतलब होता है वह, और सी का मतलब भी वह होता है। लेकिन अंग्रेजी में अगर हमको वह किसी स्त्री के लिए कहना है तो सी का प्रयोग करना है, और अगर पुरुष के लिए हमें कहना है तो हमें ही का प्रयोग करना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें ही और सी का प्रयोग कब करना है। पुरुष आए तो ही का प्रयोग करना है, और स्त्री को बताना हो तो सी का प्रयोग करना है। वह का कहना हो तब, और इसका मतलब होता है। और फिर अब आप सेंटेंस बनाओ। वह राजू है, ये सेंटेंस बना ही इज राजू। आपको कहना है कि वह सीता है, तो ये सेंटेंस हो गया सी इज सीता। वह दयालु है, तो अगर अगर वो पुरुष है तो आप बनाओगे ही इज काइंड। और अगर वो स्त्री है तो आप कह सकते हो वह दयालु है तो सी इज काइंड। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हम ही और सी से बना सकते हैं। किसी पुरुष के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ बताना है, उसकी विशेषता बतानी है, तो हम इस तरह से बता सकते हैं। अब हम सीख रहे हैं माय फेवरेट टीचर। ये एग्जामों में कभी कभी माय बेस्ट टीचर के नाम से भी आ सकता है। बेस्ट यानी सबसे अच्छे टीचर मेरे। कभी कभी माय आइडियल टीचर भी आ सकता है, मेरे आदर्श टीचर। कभी कभी माय फेवरेट टीचर भी आ सकता है। फेवरेट का मतलब होता है पसंद के टीचर, पसंदीदा टीचर। और कभी कभी माय फेवरेट टीचर, माय आइडियल टीचर, माय बेस्ट टीचर नहीं पूछकर कभी कभी पूछा जाता है माय प्रिंसिपल पे लिखो। कभी कभी कहा जाता है माय हेडमास्टर पे लिखो। हेडमास्टर होते हैं वो सेकेंडरी स्कूलों में होते हैं, और प्रिंसिपल सर होते हैं वो हमारे सीनियर स्कूलों में होते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और किसी टीचर के बारे में लिखना हो तो वो आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि आइडियल है या फेवरेट है, जो भी है। तो आप इतना समझ गए होंगे। बाकी आपको थोड़ी ये मीनिंग ही सीखनी पड़ेगी, ये थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। इससे थोड़ा थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है बच्चों। तो आपको सीखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से सर के बारे में लिख रहे हो, उन सर का नाम लिखना है पहला। दूसरा है कि वो क्या पढ़ाते हैं। वो मैथ्स पढ़ाता है तो मैथ्स लिखना है, इंग्लिश पढ़ाता है तो इंग्लिश लिखना है, सोशल स्टडी पढ़ाते हैं सोशल स्टडी लिखना है। यानी जो भी विषय पढ़ाते हैं उस विषय का आपको एक नाम लिखना है। साइंस लिख सकते हैं हम, मैथ्स लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, सोशल स्टडी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया गुड। गुड यानी अच्छा, सिंपल यानी साधारण, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ये लिखा है, होनेस्ट नहीं रख के ऑनेस्ट बोला जाता है बच्चों। ओ से पहले एच आता है, साइलेंट होता है। हम इस तरह के काफ़ी नियम पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल हम 10वीं 12वीं के जो परीक्षा है उस पर फोकस डालते हैं, और आगे के हम कई चीज़ों को हम अपने साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे और हमको सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आगे और भी बहुत सी बेसिक चीज़ें की जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। अब आगे आते हैं हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है सहयोगी टीचर। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रमी, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मतलब होता है सादा रहना और ऊंचा सोचना। तो आपने ये मीनिंग ये देख ली होगी। अब इसका आपको माय फेवरेट टीचर में सेट करना है। तो आपको लिखना है कि माय फेवरेट टीचर इज सोहन जी। जो भी आप जिस सर के बारे में लिखना चाहते हैं उनका नाम लिखना है। हमने लिखा है यहाँ सोहन जी करके सर के बारे में लिखा है कि वो सोहन जी मेरे फेवरेट टीचर है। एक लाइन तो ये। अब आपको ये माय फेवरेट टीचर याद करने की, फेवरेट की कई बच्चों के सामने ये भी समस्या होती है कि फेवरेट लिखे कैसे। तो ये तो आपके पेपर में आया हुआ होता है। पेपर में ऐसा आ सकता है कि राइट पैराग्राफ ऑन
माय बेस्ट टीचर, माय फेवरेट टीचर, माय आइडियल टीचर्स, तो आपको जो हेडिंग होती है वो आप आराम से लिख सकते हो। फेवरेट टीचर आपको पेपर में मिल जाएगा, तो ये मीनिंग आप लिख सकते हो। अब आपको लिखना है सिर्फ माय, और माय, अब आपको लिखना है माय फेवरेट टीचर इज, और यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है सर का जिसके बारे में आप लिख रहे हो। अब नेक्स्ट लिखना है ही इज मैथ्स टीचर, वो क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। आपको मोर हो गया कि अगर आपका अगर आपके फेवरेट टीचर इंग्लिश पढ़ाते हो तो आप इंग्लिश टीचर कर लो। अगर आपके फेवरेट टीचर या संस्कृत पढ़ाते हैं तो आप संस्कृत लिख दो। जो भी टीचर है उसकी सब्जेक्ट आपको लिखनी है। तो ये हो गया ही इज़ मैथ्स टीचर। अब आपको लिखना है ही इज़ गुड टीचर, वो अच्छे सर हैं। ही इज़ काइंड टीचर, वह ही इज़ काइंड टीचर, वह दयालु सर है। ही इज़ सिंपल टीचर, वो साधारण सर है। ही इज़ ऑनेस्ट टीचर, वह ईमानदार सर है। ही इज़ हेल्पफुल टीचर, वह सहयोगी सर है। ही इज़ हार्ड वर्किंग टीचर, वह कठिन परिश्रमी वाले सर है। ही इज़ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग टीचर, वो सादा रहना और उच्च विचार वाले सर हैं। सो यानी होता है इसलिए। सो और ये ऊपर वाली लाइन वापस लिख दो आप, सो माय फेवरेट टीचर इज सोहन जी। तो ये कितने आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हो। मान लो आपको लिखना माय प्रिंसिपल, तो आपको लिखना है माय प्रिंसिपल नेम इज, नाम लिख देना है आपका प्रिंसिपल सर का। फिर आपके प्रिंसिपल ही इज मैथ्स टीचर। अब मैथ्स टीचर प्रिंसिपल सर होते हैं, वो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते अधिकतर स्कूलों में, और अगर कोई पढ़ाते भी हो किसी स्कूल में तो आप लिख सकते हो कि ही इज मैथ्स टीचर हो। मैथ्स टीचर उनकी जो भी सब्जेक्ट है जो आप जानते हो कि कौन से विषय पढ़ाते हैं तो आप लिख सकते हो। फिर उनमें भी वही विशेषता होती है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो वो नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है कि वो अच्छे होंगे, सिंपल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, हेल्पफुल होंगे, हार्ड वर्किंग करते होंगे, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग टीचर होंगे। तो ये सब हम किसी भी एक अच्छे व्यक्ति में ये विशेषताएं होती है। तो बस आपको करना क्या है कि आपको ही और इस के बीच में जितनी भी मीनिंग है उस मीनिंग को आपको यहाँ पर सेट कर देना है, और इस तरह से आपका ये पैराग्राफ हो जाएगा माय फेवरेट टीचर। अब मान लो आपको किसी मैडम के बारे में लिखना है, तो आप लिखोगे माय फेवरेट टीचर इज और मैडम का नाम लिख दो। अब यहाँ यहाँ ही की जगह आपको लिखाना है ओनली सी। तो सी इज मैथ्स टीचर, सी इज गुड टीचर, सी इज काइंड टीचर, सी इज सिंपल टीचर, सी इज ऑनेस्ट टीचर, सी इज हेल्पफुल टीचर। इस तरह से मैडम के बारे में भी आप आसानी से लिख सकते हैं। और सो माय फेवरेट टीचर इज और मैडम का नाम लिखना है। तो बहुत आसान है, और आप इसको छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को भी बताओ तो वो भी छोटे बच्चे अगर इन चीज़ों को, एक पैराग्राफ को भी याद कर लेंगे तो उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और अगर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसमें अगर ये हो सकता है कि मैं याद कर सकता हूँ, तो वो कई दूसरी चीज़ें भी याद करने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आपके लिए भी ये काफ़ी आसान होगा जो बच्चे नए हैं और जिनको अंग्रेजी कठिन लग रही है, तो उनके लिए हमने ये बनाए हैं। इसके अलावा भी हम माय फेवरेट टीचर को प्रेजेंट सिंपल के सहयोग से बना सकते हैं, लेकिन अभी तो हमने ये प्रयास किया है उन बच्चों के लिए जो आसानी से उनको लग रहा है कि ये कठिन होने जा रहा है। तो आपको बस करना क्या है, 4 5 6 7 मीनिंग याद कर लेनी है अच्छी अच्छी, जैसे गुड है, काइंड है, सिंपल है, ऑनेस्ट है, हेल्पफुल है, और उसको आपको इधर सेट कर देना है। फिर आपको करना है ही इज से टीचर, ही इज टीचर यानी ही इज मैथ्स टीचर, ही इज गुड टीचर, ही इज काइंड टीचर, इस तरह से ऐड कर लेना है। तो ये आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। आप इसको सीख लें और अपने छोटे भाई बहनों को भी बता सकते हैं। छोटा बच्चा जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं कौन सी भी क्लास में पढ़ रहा हो, छोटी क्लास में पढ़ रहा हो, उनको भी आप एक सिंपल तरीके से बताएं। तो वो सिंपल तरीके से एक बार सीखने के बाद उसमें ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो भी कुछ कर सकता है, इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट जगेगा, और उसी तरह से आप सेंटेंस दे सकते हैं। तो सीखते रहें।